All friends, namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are discuss about the chapter catalysts and catalysis. Main topic characteristics of catalysts. Characteristics of catalysts. The following are the characteristics which are the common to most of the catalytic reaction. तो टुडे डिस्कस हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक्स एंड कैटालिसिस। कैटालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरों को जो फॉलोइंग टाइप्स है। तो दिस इज ए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कैटालिटिक्स एंड कैटालिसिस। लाइक एग्जांपल, पोटेशियम क्लोरेट है, हीट कर दिया जाता है एट 260 डिग्री सेल्सियस पर टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये हम बैलेंस कर लेते हैं। यूज अ एक्सटर्नल सब्सटेंस लाइक मैग्नीज डाइऑक्साइड इज ए कैटालिस्ट। तो यहां पर आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट है। ये रिएक्शन के बाद में इसके मास और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो फर्स्ट आपका मिलता है कैरेक्टर यहां से कि अ कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द मास and chemical composition at the end of a chemical reaction। कैटालिस्ट का मास एंड केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मीन्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैटालिस्ट, जिन एलिमेंटों से मिल करके बना है वही उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। तो केमिकल कंपोजिशन एंड मास अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के एंड पर इसके मास और केमिकल कंपोजिशन पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये है आपका फर्स्ट कैरेक्टर, मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द कैटालिस्ट। सेकेंड बात करते हैं, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज जनरली सफिशिएंट टू कैटालाइज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिएक्शन। किसी कैटालिस्ट का स्मॉल अमाउंट, अत्यंत कम मात्रा ही किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए पर्याप्त होता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट सफिशिएंट फॉर द चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को के वेलोसिटी को, रेट को चेंज करने के लिए स्मॉल अमाउंट में ही कैटालिस्ट काफी होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चाहिए आपको कैटालिस्ट, ऐसा नहीं। आप स्मॉल अमाउंट में लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए, वो सफिशिएंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए। दिस इज ए सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। थर्ड है आपका द कैटालिस्ट और कैटालाइट्स कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। ये जो आपका कैटालिस्ट होता है किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को समाप्त नहीं करता है। ना तो इनिशिएट करे ना तो टर्मिनेट करे, बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हाँ, इसकी अत्यंत कम मात्रा ही किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो ये है आपका द कैटालिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कैटालिस्ट इनिशिएट नहीं करता है, टर्मिनेट नहीं करता है, बट इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिक्रीज और इंक्रीज करने वाला सब्सटेंस है जिसे कहा जाता है आपका कैटालिस्ट। इसके फेनोमेना को कहा जाता है कैटालिसिस।
लास्ट में हमने लिख लिया है अ कैटालाइज्ड कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स टू द डिक्रीज टाइम टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट में आपका रिएक्टेंट है, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है इक्वल होता है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है, मींस आपका R1 इक्वल टू R2 होता है। मींस यहां रेट जो है चेंज नहीं हो रहा है, बट मेन फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ, बिना खुद चेंज हुए ये कैटालिस्ट जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों का रेट इक्वल होता है, इसलिए कहा जाता है कैटालिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड बाय कैटालिस्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम कैटालिस्ट के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होता है। हाँ, इसके समय को जो है वो कम कर सकता है, समय को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, बट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता है। दिस इज ए मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कैटालिस्ट फॉर ऑल नीट एंड जी एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जी एग्जामिनेशंस। Catalysts does not change the chemical equilibrium but आपका help to decrease the time। ये टाइम को तो डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम पर कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ड्यू टू रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों का रेट जो है इक्वल होता है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है केमिकल इक्विलिब्रियम पर। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं। तो ये सारे आपके ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एग्जामिनेशनों में आए हुए हैं। जैसे सबसे ज्यादा आया है आपका अ कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस कैरेक्टर ऑफ कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। नेक्स्ट कैरेक्टर कैटालिस्ट कैन चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये जो आपका कैटालिस्ट है ये चेंज कर सकता है रेट कांस्टेंट को। ये है आपका रिएक्टेंट, कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt, velocity of reaction dx by dt directly proportional to concentration of reactant। dx by dt equal to k, a का कंसंट्रेशन, यहां आपका k इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसी को कहा जाता है आपका रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट चेंज्ड बाय कैटालिस्ट। ये है आपका नेक्स्ट कैरेक्टर कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट कैन चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका कैटालिस्ट इज ए स्पेसिफिक नेचर। नेक्स्ट लिख लेते हैं कैटालिस्ट
इज आ स्पेसिफिक नेचर। जो आपका कैटालिस्ट है इसका नेचर आपका स्पेसिफिक होता है, इसका नेचर कुछ विशिष्ट टाइप का होता है। कैसे? जैसे ये हम देखते हैं विद एग्जाम्पल। ये है आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू, ध्यान देंगे सारे रिएक्टेंटों में हाइड्रोजन कंबाइन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां क्या है? प्रेजेंस से आप कैटालिस्ट निकल, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहां आपका फॉर्म होता है मेथेन एंड आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसे आप बैलेंस कर लेते हैं 3 लिख करके, तो निकिल के प्रेजेंस में बन गया आपका प्रोडक्ट मेथेन। सेकेंड रिएक्शन में चलते हैं, हम कैटालिस्ट को चेंज कर देते हैं। यहां कॉपर है और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर आपका फॉर्मेशन हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का। क्या बन गया? HCHO। दिस इज ए कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। यहां चलते हैं, कैटालिस्ट हम बदल देते हैं। जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इन दोनों रिएक्टेंटों का कराया जाता है आपका रिएक्शन, तो फॉर्मेशन होता है मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल का। अब आप देखिए इसमें आपका रिएक्टेंट जो है, इधर वाला आपका क्या है? रिएक्टेंट। सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट ऑल इक्वेशन, बट प्रेजेंस से आप कैटालिस्ट चेंज ऑफ प्रोडक्ट। कैटालिस्ट आपका चेंज कर दिया गया तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो गया। मतलब है आपका ये आपका कैटालिस्ट इज ए स्पेसिफिक नेचर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टोटली डिपेंडेड ऑन कैटालिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टोटली डिपेंडेड ऑन कैटालिस्ट। ये प्रोडक्ट का बनना टोटल डिपेंड करता है कैटालिस्ट पर, जबकि रिएक्टेंट सेम। रिएक्टेंट आपका सारे रिएक्शनों में सेम है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया C2H5OH, इसे कहा जाता है आपका एथेनॉल और एथिल एल्कोहल। इसे हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, और 2 पार्ट का मतलब यहां कैटालिसिस में चेंज कर देना है। Al2O3 कॉपर, अगर आपने एल्यूमिना कर दिया तो यहां से डिहाइड्रेशन हो जाता है और बन जाता है आपका एथिलीन गैस। एथिलीन गैस बना बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। डिहाइड्रेशन 1 मोल ऑफ वाटर एलिमिनेटेड बाय एथिल एल्कोहल और एल्कोहल कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो यदि डिहाइड्रेशन कर दिया जाए एल्कोहलों का, यहां से वाटर आपका निकाल दिया जाए तो एथिलीन बचेगा। तो ये है आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये डिहाइड्रेशन। बट यहां चलते हैं, इसे हम जो है कॉपर के साथ हीट कर देते हैं। यदि कॉपर के साथ इसे हीट करते हैं तो CH3CHO, और इसे कहा जाता है आपका एसिटल्डिहाइड। तो बन जाता है आपका एसिटल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एलिमिनेटेड ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन मीन्स डी मीन्स आपका निकलना,
जहां भी वर्ड आपका डी मिलेगा आगे क्या निकलेगा ये रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो निकला क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीन्स वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया तो डिहाइड्रेशन हो गया। हाइड्रोजन निकला तो डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। एथिल अल्कोहल ही है जो एथिलीन गैस बना रहा है बाई डिहाइड्रेशन। प्रेजेंस से आप कॉपर कैटालिस्ट एस्टल्डिहाइड बाई डिहाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिस्ट इज ए स्पेसिफिक नेचर टोटली प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट पर ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, इसलिए कहा जाता है कि कैटालिस्ट इज ए स्पेसिफिक नेचर। ये कैटालिस्ट जो है ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। दिस इज ए मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये कैटालिस्ट जो है ये रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। यहां आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कैसे, ये है आपका HCl। HCl का कर दिया जाता है ऑक्सीडेशन। प्रेजेंस से आप CuCl2 के प्रेजेंस में और टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से रिलीज होता है आपका क्लोरीन गैस, बन गया Cl2 और प्लस है आपका H2O। तो यहां आप कर लेते हैं 2 और यहां कर लेते हैं 4, 2 बैलेंस हो गया इक्वेशन। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट के ऊपरी क्लोराइड, कैटालिस्ट के ऊपरी क्लोराइड के प्रेजेंस में HCl का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है आपका क्लोरीन गैस। यहां देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट। ये आपका जो Cl2 होता है ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर के बनाता है Cu2Cl2 और ये आपका रिलीज करता है क्लोरीन गैस। तो यहां देख लीजिए बैलेंस इक्वेशन, ये डिकम्पोज हुआ है और बना है आपका क्लोरीन गैस। Cu2Cl2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Cu2OCl2। क्या बन गया है आपका Cu2OCl2, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये आपका Cu2OCl2 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म CuCl2। ये आपका हो गया CuCl2 और आपका बन गया H2O। तो यहां देखिए आपका कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट डिकम्पोज हुआ क्यूपरस क्लोराइड में, रिलीज हुआ क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बनाया, क्यूपरस ऑक्सीक्लोराइड बनाया, रिएक्शन किया HCl से, पुनः आपका कैटालिस्ट रिलीज हो जाता है। मास एंड केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इन ऑफ द रिएक्शन ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के मास और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता, बट ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। डिकम्पोज ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है आपका क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है, बट विदाउट चेंज इटसेल्फ, बिना खुद चेंज हुए ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। तो ये यहां है आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट क्यूपरिक क्लोराइड। तो फर्स्ट आपका कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म रिएक्शन, मैकेनिज्म में ये पार्टिसिपेट करता है और बाद में जो का त्यो रह जाता है। दिस इज ए स्पेशल एक्सटर्नल टाइप ऑफ सब्सटेंस, मेन फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट
चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ। तो ये है आपका अगला कैरेक्टर है कैटालिस्ट डू नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये एंथैल्पी रिएक्शन के एंथैल्पी को चेंज नहीं करता है। एंथैल्पी मींस एनर्जी है, फ्री एनर्जी डेल्टा जी है, एंड एंट्रोपी randomness of disorder of randomness is called entropy because they are state function totally value depended on the state function मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये चेंज हो जाते हैं। ये अवस्थाओं पर डिपेंड करता है, फेजों पे डिपेंड करता है, इसलिए ना एंथैल्पी ना एंट्रोपी और ना ही एनर्जी को चेंज करता है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट डू नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फ्री चेंज एनर्जी, एंट्रोपी, क्योंकि दे आर स्टेट फंक्शन। ये रिएक्शनों की अवस्थाओं पर डिपेंड करते हैं कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चेंज हुआ। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो ये सब आपका स्टेट फंक्शन होता है, इसलिए इन सब को देखा गया ये कैटालिस्ट के द्वारा चेंज्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट एट टेम्परेचर। यहां देख सकते हैं ये मैकेनिज्म था, कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म रिएक्शन। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट एट टेम्परेचर। ऑल कैटालिस्ट मोर रिएक्टिव a constant temperature at constant temperature। सभी कैटालिस्ट ज्यादा रिएक्टिव होंगे एक निश्चित टेम्परेचर पर, इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। more reactive all catalysts at a constant temperature called optimum temperature। जिस टेम्परेचर पर सारे कैटालिस्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। और सारे कैटालिस्टों का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे आयरन है 450 या 500 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम रिएक्टिव होता है। निकिल है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर काफी रिएक्टिव होता है। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये हो गया आपका आयरन। तो ये सब इनका कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस भी टेम्परेचर पर कैटालिस्ट मोर रिएक्टिव होते हैं वो उसका कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो दिस इज ए कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगला है रिएक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। रिएक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। ये जो आपका कैटालिस्ट का रिएक्टिविटी है ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे कैटालिस्ट का रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। तो आप देख लीजिए सरफेस एरिया ज्यादा है और कम है। अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया कम है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। जैसे आपका डस्ट पाउडर है, क्या है, डस्ट आपका पाउडर है और कोई सॉलिड है तो रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा,
डस्ट पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सॉलिड का आपका एरिया कम होगा, इसलिए रिएक्टिविटी जो है पाउडर का ज्यादा होगा। क्यों? ये आपका बताया गया है जितने भी सॉलिड कैटालिट्स होते हैं ये रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, और ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो जब रिएक्टेंट जो है कैटालिस्ट पर एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसका जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, और चूंकि इसी का नाम कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाता है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reaction directly proportional to concentration, so more reactive of catalysts due to large surface area। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस बात पर ध्यान देते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में नीट के कितने क्वेश्चन से आए हैं? एक तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्टेड नहीं करता है, कैटालिस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया। ये भी आप देख लीजिए, रिएक्टिविटी आता है आपका सॉलिड लिक्विड गैस है, देख लीजिए आप, जिसका एरिया ज्यादा सरफेस एरिया उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? जिस पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री चेंज एनर्जी, इन सबको चेंज नहीं करता है आपका कैटालिस्ट, मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन को इनिशिएट ना करे ना टर्मिनेट करे, बाद में ज्यों का त्यों रह जाता है, इसके मास केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। दिस इज ए कैटालिस्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ